Hello students, today we will start सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड। आज हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एडजोर्प्शन, एब्जोर्प्शन, इनकी कुछ बेसिक टर्म्स आई थी, उनके बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एडजोर्प्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजोर्प्शन। कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे एडजोर्प्शन डिपेंड करता है। मीन्स कि जो हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, आके जो चिपकते हैं, जो जुड़ते हैं, वो पार्टिकल्स का जुड़ना सरफेस के ऊपर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजोर्प्शन पे इफेक्ट डालते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजोर्बेंट। कि सबसे पहला फैक्टर क्या है? नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजोर्बेंट। कि हमारे पास जो एडजोर्प्शन वो किस पे डिपेंड करता है? जो एडजोर्बेंट होंगे। एडजोर्बेंट कौन से होते हैं? जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो एडजोर्बेंट होगा उसके नेचर पे और सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है एडजोर्प्शन प्रोसेस। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास चारकोल हो गया या फिर सिलिका जेल हो गया। इन्हीं को हम एडजोर्प्शन में एडजोर्बेंट के रूप में यूज करते हैं, चारकोल एंड सिलिका जेल को। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, इनकी प्रकृति ऐसी है कि क्या करते हैं, एडजोर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो इनके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होता है इनका नेचर ऐसा? क्योंकि इनके अंदर टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा एडजोर्प्शन का काम करते हैं, एडजोर्ब करते हैं सब्सटेंसेस को अपने सरफेस के ऊपर। तो एक तो इनका नेचर हो गया। दूसरा कहता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हमारे पास यही चारकोल हो गया या फिर हमारे पास सिलिका जेली हो गया। तो ये जो चारकोल है हमारे पास, मान लेते हैं 1 ग्राम चारकोल है। ये जो 1 ग्राम चारकोल है, अब ये चारकोल के पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से। अब जब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये पार्टिकल्स हो गए। तो ये पार्टिकल्स हो जाते हैं हमारे पास। अब इन पार्टिकल्स में क्या है कि हमारे पास जो एडजोर्प्शन का काम होगा वो तो कहां पे होगा? सरफेस पे। अब हमारे पास ये चारकोल जो है, सरफेस के ऊपर जो काम होगा एडजोर्प्शन का, वो केवल ये पार्टिकल्स या एटम्स या मोलिक्यूल्स करेंगे जो सरफेस के ऊपर होते हैं। यही हमारे पास क्या करेंगे, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, एडजोर्बेट जो हैं, वो पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके जुड़ेंगे हमारे पास। अब दूसरी तरीके से हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा चारकोल का टुकड़ा ले लेते हैं, बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं। तो उसमें क्या मिलेंगे? पार्टिकल्स भी ज्यादा मिलेंगे। अब पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे तो ऐसे ही नीचे पार्टिकल्स हैं इसके, ऐसे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब बड़ा टुकड़ा हो गया तो क्या हो गया? हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब कहने का ये है कि सरफेस एरिया का मतलब है कि हमारे पास कितना सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट व्हाइट बोर्ड हो गया हमारे पास। अब इस व्हाइट बोर्ड पे एक तो एडजोर्प्शन का काम हो रहा हो पूरे पे, एक मैं इसको हाफ कर दूं तो एडजोर्प्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है, सरफेस जो है वो कम प्रोवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एडजोर्प्शन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, एडजोर्बेंट के सरफेस एरिया के ऊपर। अब बात आती है कि सरफेस एरिया हम बढ़ा कैसे सकते हैं। देखिए, सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारे पास यही 1 ग्राम चारकोल हो गया, छोटा टुकड़ा था, एडजोर्प्शन कम था, इसमें पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा है तो एडजोर्प्शन ज्यादा होगा। अब इसी पे हमने एडजोर्प्शन ज्यादा करना है तो क्या हो कि ये जो बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो, हमारे पास एडजोर्बेंट, ये एडजोर्बेंट जो है, इनके जो पार्टिकल है वो भी एडजोर्प्शन करें। पार्टिकल इनके ऊपर भी एडजोर्ब होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि मान लीजिए अभी तो हमारे पास केवल ये आ रहे हैं, अगर इनकी लेयर अलग अलग कर दें हम तो एक लेयर पे तो पार्टिकल्स यहां आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे। मैं दूसरी लेयर और निकाल दूं ये इधर, तो इस लेयर पे भी पार्टिकल्स क्या होंगे? एडजॉर्ब होंगे। तीसरी लेयर में और निकाल दूं इसी की,
जैसे हमारे पास 3 लेयर थी, तो ये लेयर और निकाल दूं तो यहाँ भी क्या होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा एडजॉर्ब होंगे। तो अभी तो केवल इन पार्टिकल्स पे एडजॉर्प्शन हो रहा था, अब सभी पार्टिकल्स पे एडजॉर्प्शन हो रहे हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड हो गया। अब ये सरफेस एरिया बढ़ा कैसे, हमने इसके पीस कर दिए, पीसीज कर दिए, इसको पीसीज में डिवाइड कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए। जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे क्या होंगे, पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा बिखरेंगे, और पार्टिकल्स ज्यादा बिखरेंगे तो उतने ही जो एडजॉर्बेट है वो ज्यादा आके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होंगे। तो एडजॉर्प्शन जो होगा हमारे पास वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है वो हम उनको फाइनली डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज, उनको स्मॉल पीसेज में डिवाइड करके भी एडजॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं या सरफेस एरिया उसका बढ़ा सकते हैं। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा एडजॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर। अब चलिए दूसरा फैक्टर करते हैं हम। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आता है, करते हैं सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ गैस। क्या आता है हमारे पास, नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। कि जो हमारे पास जो गैस है वो एडजॉर्ब हो रही है। अब एडजॉर्बेंट का केस नहीं है, अब हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेट दे दिया हमें, स्पेसिफिक एडजॉर्ब दे दिया। क्या दे दिया, एडजॉर्बेट गैस दे दिया। यहां पे गैस क्या है, एडजॉर्बेट है, और एडजॉर्बेंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो गया उसके ऊपर क्या हमारे पास गैस क्या, एडजॉर्बेट है। गैस के पार्टिकल्स मींस आके वहां पे जुड़ रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो एडजॉर्प्शन में अब किसके नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने कोई भी एक चैम्बर ले लिया, इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक चारकोल का पीस रख दिया, दिस इज चारकोल। अब इस चारकोल के साथ हमने क्या किया, इस चैम्बर के अंदर गैस फिल कर दी, कोई भी गैस फिल कर दी हमने। कोई भी गैस हो गई हमारे पास। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ये चारकोल हमने रखा है, इस चारकोल के सरफेस पे क्या होता है, गैस पार्टिकल्स एडजॉर्ब्ड। गैस पार्टिकल्स क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये गैस पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, एडजॉर्ब्ड हो गए। धीरे धीरे क्या होंगे, एडजॉर्ब होते चले जाएंगे, ये पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस एडजॉर्ब तो हो गई चारकोल के ऊपर। अब हमने क्या किया, ऐसे ही एक दूसरा चैम्बर लिया, उसके अंदर कोई दूसरी गैस हमने इसके अंदर ऐड कर दी। यही चारकोल, इसके अंदर कोई और गैस ले ली हमने। अब यहां पे देखते हैं, यहां भी क्या होता है, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है। लेकिन यहां पे हमने एक चीज देखते हैं कि एक चैम्बर में तो जो गैस एडजॉर्ब होती है उसका अमाउंट ज्यादा है, और एक चैम्बर में जो गैस एडजॉर्ब होती है चारकोल के ऊपर उसका अमाउंट कम है। यहाँ पे एडजॉर्बेंट सेम है, वही चारकोल है। फर्क क्या है, गैसेज का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैसेज दैट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट। कि जो अमाउंट ऑफ गैस है दैट बीइंग एडजॉर्ब्ड इज डिफरेंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होती है। अब यहां पे एडजॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन गैस क्या हो रही है, जो अमाउंट है गैस का वो अलग अलग है। वॉल्यूम जो गैस की आती है एडजॉर्ब होने की, वो वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट वॉल्यूम है। अब इसका क्या कारण हुआ कि यहां पे गैस ज्यादा एडजॉर्ब हो रही है, इस चैम्बर में गैस कम एडजॉर्ब हो रही है। कारण क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है, गैसेज का नेचर। अब ये किस लिए गैसेज का ऐसा नेचर जो होता है वो कम या ज्यादा एडजॉर्ब क्यों होती है, वो आता है हमारे पास यहाँ पे, वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अब बात आती है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एडजॉर्प्शन में आगे बढ़ने से पहले गैसेज के नेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। के क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्या, 11th में पढ़ा था हमने। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाए, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच a gas starts liquefy, जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाए, लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए। तो यहां पे देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर जितना आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, गैसेज जल्दी लिक्विफाई होंगी।
अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हम हाइड्रोजन H2 एंड SO2 का ही केस ले लें। क्रिटिकल टेम्परेचर हमने पहले बताया, याद रखना है, वो कम से कम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई होना शुरू होती है। और लिक्विफाई होने का मतलब क्या, गैसेज के पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम हाइड्रोजन और SO2 को देखें तो यहां पे जो हाइड्रोजन है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 33 केल्विन, और SO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आएगा 430 केल्विन। ये होता है हमारे पास। अब यहां पे हम देखें तो हाइड्रोजन जो होता है 33 केल्विन पे जो एडजॉर्प्शन होगा हाइड्रोजन का वो कितना होता है हमारे पास 4.7 ml, जबकि SO2 जो 430 केल्विन है इसकी जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो आती है 380 ml। अब यहां से देखिए, हम अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ले, मान लीजिए हमने 288 केल्विन टेम्परेचर पे लेना है, तो यहां पे क्या होगा कि SO2 का टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। 430 केल्विन पे कितना है 380 ml एडजॉर्ब हो रही है गैस। अब मैं इस टेम्परेचर को और कम करूंगा, 208 केल्विन पे लेके आऊंगा। जितना टेम्परेचर कम करूंगा पार्टिकल क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो लिक्विफाई होंगे। मतलब 288 केल्विन तक आते आते जो अमाउंट है वो और ज्यादा हो जाएगा। मींस 288 केल्विन पे अमाउंट इसका ज्यादा एडजॉर्ब होगा, जबकि हाइड्रोजन ले 33 केल्विन 4.7 ml, 288 केल्विन पे क्या होगा, इससे भी कम अमाउंट एडजॉर्ब होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब में कि किस पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज, किस पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और यहां पे क्या लिखेंगे हम कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा क्या होगा, हायर द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर, हायर द एडजॉर्प्शन। उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे एडजॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्योंकि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर का मींस क्या है कि टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर केवल जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई होना शुरू होती है। मींस जितना ज्यादा लिक्विफाई, जितना ज्यादा हायर क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उसका मतलब क्या, उस गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम है। और जितनी कम होगी मींस वो ज्यादा जल्दी नजदीक आएंगे। और ज्यादा जितना हम क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर जितना नीचे लेके आएंगे क्या होगा, और ज्यादा लिक्विफाई होगी, पार्टिकल्स और ज्यादा एडजॉर्ब होंगे। तो एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, गैसेज के क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर करते हैं अब हम, थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर। देखिए जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। एडजॉर्प्शन आपके पास डिक्रीज होगा। अब देखिए यहां पे जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमने बताया एडजॉर्प्शन उतना ही डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, कारण क्या है कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एडजॉर्प्शन उतना ही डिक्रीज होता है। अब रीजन पता करते हैं तो देखिए क्या होगा हमारे पास कि ये कोई भी एडजॉर्बेंट हो गया हमारे पास, उसके पार्टिकल हैं, अब ये पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर हैं क्या होगा, इनकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है। जो सरफेस के ऊपर से पार्टिकल्स जाएंगे उनको अपने सरफेस के ऊपर ये क्या करेंगे, एडजॉर्ब करेंगे, ये पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल्स जब जाएंगे तो ये उनको
एडजॉर्ब करेंगे, एडजॉर्प्शन हो गया मान लीजिए। अब यहां से जब हम हीट करेंगे मींस इसका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। वो ये हीट लेके और किसको देंगे, ऊपर वाले पार्टिकल्स को, और ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन हीट को लेके और क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिपल्शन बढ़ेगा एक तरह से कह सकते हैं, और पार्टिकल सरफेस को छोड़ के दूर जाएंगे। मींस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पार्टिकल्स लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन गैस या सिंपली नाइट्रोजन गैस N2 गैस जो है उसका अगर हम देखें तो हमारे पास 244 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो एडजॉर्प्शन होता है वो होता है इसका 20 ml। कितना होता है, 20 ml होता है। जबकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पे देखते हैं इसी N2 का एडजॉर्प्शन, तो वो मिलता है हमारे पास 10 ml। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज किया उतना ही क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज ऑन द सरफेस ऑफ ए एडजॉर्बेंट, कि किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। मींस अमाउंट आपका कम हो गया, एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक इसको इक्विलिब्रियम प्रोसेस में शो करना चाहिए या इक्विलिब्रियम इसकी इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी हमने एडजॉर्बेंट ले लिया, एडजॉर्बेंट हमने क्या लिया, सॉलिड कोई भी, प्लस एडजॉर्बेट ले लिया, एडजॉर्बेट हमने क्या लिया है, गैस हो गई जैसे फॉर एग्जांपल। जैसे हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, एडजॉर्बेट के नजदीक आएंगे, इसके ऊपर आके जुड़ेंगे, पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास एडजॉर्प्शन हो गया। इक्विलिब्रियम प्रोसेस ले रहे हैं, एडजॉर्प्शन हो गया। प्लस क्या होता है, हीट इवोल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। वैसे भी एडजॉर्प्शन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हीट इवोल्व हो रही है मींस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो और जब यहाँ पे जब दोनों जुड़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन हो रहा है, हीट इवोल्व हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोसेस क्या हुआ आगे, कंडेंसेशन। और इसी उल्टा अगर प्रोसेस करें हम कि इस एडजॉर्प्शन को हम हीट प्रोवाइड करें, तो हीट प्रोवाइड करने पर क्या होगा, वापिस से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट अलग अलग हो जाएंगे। मतलब यहां पे अगर हमने इसको हीट दी तो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। तो वाइस वर्सा हो गया, हमारे पास उल्टा भी हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस में शो करने के लिए है। तो हमारे पास 3 फैक्टर हो जाते हैं, कौन कौन से, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सेकंड हमारे पास फैक्टर किसका आता है, नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, एंड थर्ड फैक्टर इज द टेम्परेचर। अब फोर्थ फैक्टर लेके चलते हैं हम, क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर के ऊपर क्या होता है, प्रेशर में हमारे पास आएगा कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे क्या होगा कि भाई मान लीजिए यहीं पे इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज। अभी तो जैसे नॉर्मली पार्टिकल्स आके और इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी मैं क्या करूं कि इसको प्रेशर इंक्रीज कर दूं इस रूम के अंदर, या डस्ट पार्टिकल जो आके एडजॉर्ब हो रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा हमेशा। क्लियर है। लेकिन अगर हम एक्सेस प्रेशर लगा दें, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेशर लगा दें, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो एडजॉर्प्शन है डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब ज्यादा प्रेशर लगाने पर जो प्रेशर के ऊपर एडजॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता है, ये चीज किसने बताई थी, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अब, फ्रेंडल्यूज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
क्या आता है हमारे पास, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है, हमने आइसोथर्म का मतलब समझना है पहले कि आइसोथर्म का मीनिंग क्या है। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स आपके पास टेम्परेचर सेम है। एक टेम्परेचर आपको एक लिमिट दे दी कि टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन पे तो इफेक्ट पड़ना है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर को सेम रख दिया। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स थर्मल टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है कि इसने क्या दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन या ग्राफ बिटवीन, फ्रेंडलिच गिव्स ए ग्राफ बिटवीन, या फिर क्या देते हैं हम कि ही गिव्स ए रिलेशन बिटवीन, उसने एक रिलेशन दिया, रिलेशनशिप दी या ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट एंड, कि जो एडजॉर्प्शन हो रहा है किसका, गैसेज का, ऑन एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के ऊपर, कि एक तो हम इसको लिख देते हैं अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट, क्या लिख देते हैं, x/m, ये लिख देते हैं, ठीक है। एंड प्रेशर, कि प्रेशर और x/m एंड P के बीच रिलेशनशिप दी या ग्राफ दिया उसने, और वो ग्राफ कैसे दिया उसने, ये दिया हमारे पास, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको दे दिया उसने x/m, यहां पे x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट या अमाउंट ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, या एडजॉर्बेट, m क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, कि ये एडजॉर्बेंट का अमाउंट है, ये हमारे पास गैस का अमाउंट है, इनका जो रेशियो है मतलब कितनी गैस आपके कितने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुई है वो, एंड प्रेशर। तो इनके बीच में x/m और P के बीच में जो ग्राफ दिया वो ग्राफ कुछ ऐसा दिया, ऐसा कुछ ग्राफ दिया। यहां से जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास, PS, सैचुरेटेड प्रेशर, के सैचुरेशन स्टेट आ गई। यहां पे ये एक्सट्रीम प्रेशर है, वेरी हाई प्रेशर। यहां पे क्या है कि इससे आगे चल के जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एडजॉर्प्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। इस प्रेशर पे देख लो, यहां इस प्रेशर पे देख ले हम वैल्यू, यहां इस प्रेशर पे वैल्यू देखें, हमारे पास x/m की वैल्यू क्या है, सेम है। मींस जो एडजॉर्प्शन होगा वो डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ आया। अब यहां से हमारे पास क्या है, देखिए होता ये है कि मान लीजिए हमारे पास यही चैम्बर हो गया, इसके अंदर ये हमारे पास चारकोल हो गया, गैस है कोई भी, यहाँ पे ये एडजॉर्ब हो रही है। अगर आप प्रेशर लगाते हो तो एडजॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज होता है, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या हुआ, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे बताया इसने कि क्या है, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है, वेल प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि यहां से आपके पास एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम एक्सट्रीम प्रेशर यूज करें, लगाएं एक्सट्रीम प्रेशर, तो कुछ पार्टिकल्स यहां से इस सरफेस को छोड़ के और जा सकते हैं, लीव द सरफेस, रिपल्सन बढ़ जाएगा, सरफेस को छोड़ के वो जा सकते हैं। लेकिन होगा क्या उल्टा, कि जो यहां पे सरफेस से पार्टिकल छोड़ के जाएंगे उनकी जगह यहां से पार्टिकल्स आके दोबारा से एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो एडजॉर्प्शन तो उतना का उतना है आपके पास, मींस एडजॉर्प्शन डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर के ऊपर। तो ये उसने कुछ ग्राफ दिया था। अब यहां पे ये सैचुरेटेड प्रेशर है, इज दैट क्लियर, कि यहां पे सैचुरेटेड प्रेशर आ गया, इक्विलिब्रियम हो गई। यहां पे जो हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू है या x/m की जो वैल्यू है वो उसने क्या कहा कि हम क्या मान लेते हैं, P नोट, क्या मान लेते हैं हम, P नोट। मींस यहां पे प्रेशर पे डिपेंड एडजॉर्प्शन नहीं कर रहा है, P नोट या फिर P⁻0 या फिर PO भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये P नोट। एट जब हमने स्टार्ट किया था, प्रेशर जब हम इंक्रीज कर रहे थे, तो यहां पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। यहां पे जो वैल्यू है वो कितनी है, P1।
अब यहां पे P1 प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, P1 यहां पे ये वैल्यू मान लेते हैं हम, ये कितनी है P1 है, यहां पे P0 है, तो फिर ये जो ग्राफ रह गया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, या कह सकते हैं हम ऑन मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर या ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 एंड 0 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 0, तो क्या आ जाएगा P टू द पावर 1/n, वेयर n इज 1, सॉरी n क्या आएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, मींस P की जो वैल्यू आएगी वो 1 एंड 0 के बीच में आएगी हमारे पास, तो ये उसने वैल्यू दी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, हम कह सकते हैं कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं ऑन स्टार्टिंग या इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर पे क्या आता है हमारे पास x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पावर 1, या फिर कह सकते हैं x/m इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k लगाएंगे, k P पावर 1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। उसके बाद हमारे पास क्या एक्सट्रीम प्रेशर पे क्या आया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, या फिर हम कह सकते हैं x/m इज इक्वल टू k P0, यहां पे x/m P पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पे आपका प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। एट मॉडरेट प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा P टू द पावर 1/n, और वी कैन से दैट x/m इज इक्वल टू k P टू द पावर 1/n, इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, ये थर्ड इक्वेशन आती है हमारे पास कि x/m इज इक्वल टू k P टू द पावर 1/n, वेयर n आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, इज दैट क्लियर। या फिर कह सकते हैं p की वैल्यू क्या आएगी, p की पावर 1 एंड 0 के बीच में आएगी, डिपेंड अपॉन द, इन दोनों प्रेशर के बीच में आएगी। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आती है ये आती है हमारे पास x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P टू द पावर 1/n, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P0, ये भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन थर्ड, अगर हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की अगर आपने वैलिडिटी चेक करनी है तो हम क्या करें, यहां पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लिख सकते हैं, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ x/m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k इंटू P टू द पावर 1/n, और लॉग a इंटू b को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ P टू द पावर 1/n, इज दैट क्लियर। और यहां से हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस क्या आएगा 1/n log ऑफ p, ये हमारे पास क्या आ जाती है, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p, हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। अगर कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यदि आपने y को x के अगेंस्ट प्लॉट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c, इसी तरह आप इसको कंपेयर करोगे log ऑफ x/m प्लॉटेड अगेंस्ट log p, तो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप 1/n इंटरसेप्ट log ऑफ k, जो कुछ हमारे पास इस तरह का आएगा। दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज स्लोप, स्लोप क्या आ जाएगा 1/n एंड ये क्या आएगा log ऑफ k इंटरसेप्ट।
when we plot log x by m against log p, it gives a straight line graph with slope of 1 by n and intercept log of k. This is the Freundlich adsorption isotherm. Is that clear बच्चों? तो आपने ये करना है आज, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। ओके।